जय हिंद दोस्तों। आज हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, तो सभी लोगों का जवाब होगा कि सर इकाई का अंक 5 होगा। अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, तो सभी लोगों का जवाब होगा 3 में 5 जोड़ देंगे, इकाई का अंक कितना जाएगा हमारा, इकाई का अंक आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई का अंक 6 में 8 जोड़ेंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जिसमें से 4 इकाई का अंक हो जाएगा। ऐसे ही जैसे हम और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं 4 5 6 3 8 2 6 8 9, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो सभी लोगों का जवाब होगा कि 6 में 2 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में 9 जोड़ेंगे 17 होगा, 17 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि 4 5 2 प्लस 6 8 9 माइनस 3 4 8, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे 9 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 2 11, और 11 में 8 घटा देंगे, इकाई का अंक कितना जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप सभी को पता है कि 12 का हम 12 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 144 होता है, जिसमें से इकाई का अंक क्या होगा, 4। यानी हम कह सकते हैं कि इस इकाई के अंक का गुणा अगर हम इस इकाई के अंक के साथ करते हैं तो कितना आता है, 4। सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमें 12 का गुणा 12 में करना है तो सब लोगों को गुणा करना पता है कैसे करते हैं। अगर हम 2 का गुणा करते हैं 2 पे तो कितना आएगा, 2। 2 का गुणा करेंगे 1 में कितना आएगा, 2 का गुणा करेंगे 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, फिर इसके नीचे क्रॉस आता है, ठीक है, फिर 1 का गुणा 2 और फिर 1। अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने पे 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी इस अंक के नीचे हमारा क्या होगा, क्रॉस होगा, यानी कि कुछ नहीं होगा, 0 होगा, यानी 4 में 0 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी हमें करने की आवश्यकता क्या है कि हमें यहाँ से इकाई का अंक उठाना है और यहाँ से इकाई का अंक उठाना है और इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है, वही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं 4 5 6 3 2 8, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें इस पूरी संख्या का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस इकाई के अंक का इस इकाई के अंक के साथ गुणा करा लेना है, जो आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 छंग 48, 48 में इकाई का अंक कितना आ गया, 8, ये हमारा आंसर आ गया, इकाई का अंक 8। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 4 5 2 4 5 2 4 5, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 5 का गुणा हम 5 में कराएंगे तो कितना जाएगा, 25 आ जाएगा, और हम इस 5 का गुणा हम इस इकाई अंक के साथ कर लेंगे तो कितना जाएगा, 25, यानी इकाई का अंक कितना हो गया, 5। जैसा कि हमें पता है कि हम 1 का गुणा हम कितनी भी बार करें जवाब कितना आएगा हमारा, हमेशा 1 ही आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन दूं कि 2 4 1 3 4 1
6181। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हम इस इकाई के अंक का गुणा इस इकाई के अंक के साथ करेंगे, एक ही आएगा। फिर एक का गुणा एक के साथ करेंगे, एक ही आएगा। फिर एक का गुणा एक के साथ करेंगे, एक ही आएगा। ऐसे ही सेम हमारे दो अंक और भी हैं जिसमें इकाई का अंक के साथ गुणा करने पर सेम वही वैल्यू आती है। जैसे मैं कहूँ कि 5 का गुणा हम 5 पे करते हैं तो कितना आएगा, 25, यानी इकाई का अंक कितना जाएगा, 5। हम 5 का गुणा कितनी भी बार आपस में कर दें तो इकाई के अंक में हमेशा कितना आएगा, 5 ही आएगा। एक संख्या और है हमारी, एक संख्या है हमारी 6। अगर हम 6 का 2 बार गुणा करते हैं तो हमारा इकाई का अंक कितना, 6 × 36, इकाई का अंक कितना आ गया, 6। फिर अगर हम 6 का गुणा 6 में करेंगे तो फिर 36 आ जाएगा। यानी 6 का हम कितनी भी बार आपस में गुणा करें इकाई का अंक हमेशा 6 ही आने वाला है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 246 इंटू 246 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपका सभी का जवाब होगा कि इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि 6 का हम कितनी ही बार गुणा करते हैं आपस में, इकाई का अंक 6 होगा। अच्छा, अगर आप ये बताइए, अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता 246 की पावर 3, तब भी आपका जवाब यही होता कि 6 का हमें कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। वही सेम लिखा हुआ है, नहीं 6 का हमें 3 बार गुणा करना है, 6 का हम कितनी बार गुणा करते हैं, इकाई का अंक हमेशा हमारा 6 आता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछता कि 246 का गुणा हमें 28 बार करना है, तब क्या हमारा जवाब अलग होता? तब भी हमारा जवाब वही होता कि 28 बार भी अगर हम 6 का गुणा करेंगे तब भी हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। ऐसे ही अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2451 की पावर 289 और इसमें पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो हम एक का कितनी ही बार गुणा करेंगे इकाई के अंक में कितना आएगा, हमेशा एक। जैसे मैं कहूँ 2451 का गुणा 2451 में करना है, तब क्या इकाई का अंक एक नहीं आएगा? अगर इसको हम 2 बार गुणा कर लेते हैं, 3 बार गुणा कर लेते हैं, तब भी इकाई का अंक एक आएगा। और हम गुणा बढ़ा देते हैं, हम कितनी बार भी एक का गुणा करेंगे तो इकाई के अंक में हमारा एक ही आएगा। यानी पावर कितनी भी लगी होगी इसमें, इकाई का अंक हमारा एक ही आना है। ऐसे ही अगर हम इसमें 286 की पावर 38 पूछ रहा है आपसे, तो आपका जवाब क्या होगा? 6 का कितनी बार भी गुणा करेंगे हम आपस में, इकाई का अंक हमेशा कितना आने वाला है, 6 ही आने वाला है। अगर मैं कहूँ 286 का गुणा किस में करना है, 286 में करना है, तो हमें इकाई के अंक का गुणा इकाई के अंक के साथ करना है, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36, यानी इकाई का अंक कितना जाएगा, 6। लेकिन अगर इसी में हमें और एक 286 का गुणा करना होता तो फिर से हम इस इकाई के अंक का गुणा इस इकाई के अंक के साथ कर लेते, तब भी हमारा 36 आता। यानी हम 6 का कितनी बार गुणा करेंगे हमेशा इकाई के अंक में 6 ही आता है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 5 है और इकाई का अंक 6 है, यानी इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 5 और इकाई का अंक 6, इनका हम आपस में कितनी भी बार गुणा करते हैं तो इकाई का अंक हमेशा एक ही आने वाला है। इकाई का अंक हमेशा सेम ही आने वाला है। यानी इसमें भी इकाई का अंक 1 का आपस में कितनी बार गुणा करेंगे, इकाई का अंक 1 ही आएगा। 5 का हम आपस में कितनी भी बार गुणा करेंगे, इकाई का अंक 5 ही आएगा।
6 का हम आपस में कितनी बार गुणा करेंगे, इकाई का अंक 6 ही आने वाला है। अब हमें पढ़ने की आवश्यकता क्या है, हमें पढ़ना है 2 के लिए, हमें पढ़ना है 3 के लिए, हमें पढ़ना है 4 के लिए, हमें पढ़ना है 7 के लिए और 8 और 9 के लिए। वन मिनट। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 1 की वैल्यू होती है 2। 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है 4। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8। 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 16। 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 की पावर 4 के बाद जो इकाई का अंक है वो रिपीट होने लग गया है। कैसे, जैसे हम बात करते हैं कि 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 32। 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 128। जैसे हम देख रहे हैं कि 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी है 2, इकाई का अंक। 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी है 4। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी है 8। 2 की पावर 4 में इकाई का अंक कितना रहा है 6। लेकिन जैसे ही हम 2 की पावर 5 पे जाते हैं तो हमारा इकाई का अंक फिर से रिपीट होने लगता है। यानी कि 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी है, ये इकाई का अंक रिपीट होने लग गया, ये इकाई का अंक रिपीट होने लग गया। यानी हम कह सकते हैं कि पावर 4 के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है। ऐसे ही सेम कंडीशन 3 के लिए भी लागू होती है, ऐसे ही 4 के लिए भी लागू होती है, ऐसे ही 7 के लिए लागू होती है, 8 के लिए और 9 के लिए भी लागू होती है। हम 4 ही क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर हम 4 की बात करते हैं कि 4 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है तो 4। अगर मैं कहूँ 4 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 16। अगर मैं कहूँ 4 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है तो 64। 4 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद ही, यानी पावर 2 के बाद ही रिपीट हो रही है संख्याएं। यानी कि पहले इकाई का अंक 2 आ गया, फिर इकाई का अंक 6 आ गया, फिर इकाई का अंक फिर से रिपीट हो गया, इकाई का अंक 4 आ गया, फिर इकाई का अंक 6 हो गया, फिर इकाई का अंक 4 आएगा, फिर इकाई का अंक 6 आएगा। यहाँ पे 2 पावर 2 के बाद ही रिपीट हो रही है। तो हम बेस लेके चलते हैं कि पावर 4 के बाद तो सब में ही संख्याएं रिपीट होंगी। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे पावर 4 पे कितना है 256 है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि क्या 4 की पावर 5, तो क्या 4 की पावर 5 में इकाई का अंक फिर से नहीं रिपीट होगा, इकाई का अंक फिर से रिपीट होगा। कैसे, 4 का हम एक बार और गुणा करा देंगे तो कितना जाएगा, ये आ गया हमारा इकाई का अंक। यानी कि पावर 4 के बाद सभी संख्याओं में, इन सभी संख्याओं में पावर 4 के बाद इकाई का अंक जो है वो रिपीट होता है। इसलिए हम बेस लेके चलते हैं पावर 4। समझिएगा इधर। जैसे हम बात करते हैं कि 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी, यानी 2 का 2 बार गुणा करना है। कितना आंसर आ गया आपका 4। इकाई का अंक कितना आ गया 4। मैं कहूँ 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, यानी 2 का 5 बार गुणा करना है। कितनी हो गई 32। नहीं, कितना आ गया इकाई का अंक 2 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 5 की वैल्यू यानी 2 का 5 बार गुणा ना करके अगर हम 2 का 1 बार गुणा कर लें 2 की पावर 1, यानी इसमें अगर हम 4 का भाग कर दें, पावर पे 4 का भाग कर दें तो शेषफल कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो अगर हम 2 की पावर 1 निकाल लेते हैं तब भी हमारी वैल्यू कितनी आएगी, इकाई का अंक कितना आएगा 2 आएगा। सेम ऐसे ही जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर हमसे 2 की पावर, अगर हमें 2 की पावर 6 पूछ रहा है तो
हमें 2 का 6 बार गुणा करना पड़ेगा, 2 का 6 बार गुणा करना पड़ेगा तो कितना आएगा 64 आएगा। लेकिन अगर हम इसमें पावर में 4 का भाग कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 4 के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है, तो अगर हम 4 का भाग कर लें तो शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और अगर हम 2 की पावर 2 की वैल्यू याद कर लें तो कितना आ जाएगा इकाई का अंक हमारा 4 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, हम समझ रहे हैं यहाँ से कि अगर पावर पे 4 का भाग कर देने पर जो शेषफल आता है उसकी पावर निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे आपका लिखा हुआ 2 की पावर 68 लिखा हुआ है, 689 लिखा हुआ है। इसमें हमें अगर इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि अगर 2 का हम 689 बार आपस में गुणा करते हैं तो हमारा इकाई का अंक आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस पावर पे अगर हम 4 का भाग कर दें, अगर हम इस पावर पे 4 का भाग कर दें और देख लें कि शेषफल कितना रहा है, तो शेषफल रिमाइंडर जो आ रहा है वो हमारा कितना रहा है 1 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 2 की पावर 1 की वैल्यू निकाल लें तो वही वैल्यू होगी जो 2 की पावर 689 की है। तो 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 2। ऐसे ही में आपका क्वेश्चन अगर ये दिया होता 282 की पावर 689 दिया होता, तब क्या आपको इकाई के अंक का ही तो गुणा करना है। तब आपको क्या लिखना होगा 282 यानी कितनी बार लिखना है 689 बार लिखना है। तो हमें इकाई के अंक से ही तो मतलब है, यानी हमें इन संख्याओं से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, इस इकाई के अंक से मतलब है। तो इस इकाई अंक को हम लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 284 की पावर 683 वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस पावर पे यानी 683 पे हमें 4 से भाग करना है। और हमें पता है कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था भाज्यता के नियम में कि कोई संख्या 4 से कब कटती है, जब आखिरी के 2 अंक यानी 2 की पावर 2 यानी 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 यानी आखिरी के 2 अंक अगर 4 से भाज्य हैं तो संख्या 4 से भाज्य होगी। तो आखिरी के 2 अंकों पे भाग कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। तो 4 का भाग अगर हम 83 पे देंगे तो शेषफल कितना आएगा हमारा 1। यानी अगर हम इन 2 अंकों से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, अगर हम 4 की पावर 1 की वैल्यू ज्ञात कर लें तो वही इकाई का अंक होगा जो 683 बार गुणा करने पे इकाई का अंक आएगा। तो कितना आ गया हमारा 4। दूसरा क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ रहा है 387 की पावर 246, इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें 246 पे 4 का भाग करना है, 4 का भाग करना है, इन 2 अंकों पे कर लेते हैं। इन 2 अंकों पे करने के बाद देखते हैं कि शेषफल कितना रहा है हमारा शेषफल जो आ रहा है वो कितना रहा है 2 आ रहा है, शेषफल 2 है। यानी अगर हम इस 7 का 2 बार गुणा करा देते हैं आपस में तो वो हमारा इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। और 7 का 2 बार गुणा करते हैं 7 7 49 यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें, जैसे आपसे पूछे 348 की पावर 635, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत ही आसान है। करना क्या है 4 का भाग करना है, शेषफल देखना है कितना आ गया 3 आ गया, शेषफल 3 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 3, क्योंकि हमें इन 2 अंकों से मतलब नहीं है। और 8 की पावर 3 यानी कितना होता है 512 होता है, इकाई का अंक कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर दिया हुआ है 289 की पावर 63849, तो हमें करना क्या है, इस पे हमें 2 अंकों पे 4 से भाग करना है, शेषफल देखना है 1 आ रहा है। तो कितना हो गया 9 की पावर 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, यानी इकाई का अंक कितना आ गया हमारा 9 आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम,
आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1 मिनट 3 4 2 की पावर 6 4 8 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 से भाग करने पर जो हमारा शेषफल आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 की पावर 0 की वैल्यू याद करनी है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या पूरी तरह से 4 से भाज्य हो रही है। तो जब शेषफल 0 आ रहा हो तो पावर 0 न रख के हमें क्या रखना है, 4 रखना है। यानी कि संख्या 4 से पूरी तरह से भाज्य हो रही है, यानी 4 से पूरी तरह से कट रही है। तो हमें शेषफल में 1 रखना होगा, 2 रखना होगा, 3 रखना होगा। जब हम 4 से भाग कर रहे होते हैं तो शेषफल या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो फिर शेषफल कुछ नहीं आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। जब शेषफल 0 आ रहा होगा तब हमें क्या करना होगा, तब हमें इस 0 के स्थान पे कितना रखना होगा, 4 रखना होगा। जैसे इसमें शेषफल 0 आ रहा है तो हम क्या रखेंगे, 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 4 की वैल्यू पता है हमें कितनी होती है, 16। इकाई का अंक कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें करना क्या है, 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने पर देखेंगे शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। आखिरी के 2 अंकों पे हम 4 का भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। यानी हमें 9 की पावर 2 की वैल्यू याद करनी है। 9 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 81 होती है, जिसमें से इकाई का अंक कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। ठीक, ऐसे जैसे एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 2 4 6 की पावर 389 प्लस 3 2 7 की पावर 281, इसमें इकाई का अंक पूछा। तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं तो 6 का हम कितनी भी बार गुणा कर लें हमेशा इकाई का अंक कितना आना है, 6 आना है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो 7 की पावर हम यहाँ पे इकाई के अंक पे हमें पावर पे हम क्या करते हैं, 4 का भाग करते हैं, देखते हैं शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। यानी 7 की पावर 1 ज्ञात कर लेते हैं और 7 और 6 जोड़ेंगे कितना आता है, 13 आता है। यानी इकाई का अंक कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। तो ऐसे अन्य क्वेश्चनों को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।